नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है नटखट बंदर और सांप। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था, जहां हर प्रकार के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक नटखट बंदर रहता था, जिसका नाम था गप्पू। गप्पू बहुत चंचल, शरारती और बातूनी था। पेड़ों पर झूलना, दूसरे जानवरों की नकल करना और उन्हें परेशान करना उसकी दिनचर्या बन गया था। एक दिन गप्पू आम के पेड़ पर बैठा झूला झूल रहा था। तभी उसकी नज़र एक गुफा के पास पड़ी, जहाँ कुछ पत्तियाँ अजीब तरह से हिल रही थीं। गप्पू को शरारत सूझी। वह नीचे उतरा और चुपचाप उस गुफा के पास गया। जैसे ही वह पास पहुंचा, वहां से एक लंबा, हरा और डरावना सांप फुसकारता हुआ बाहर निकला। उसका नाम था कालिया और वह बहुत ही गुस्सैल था। गप्पू पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा, क्यों ना इस सांप के साथ थोड़ा मजाक किया जाए। गप्पू ने सांप से कहा, अरे कालिया भैया, इतनी फुसकार क्यों? तुम्हें तो हंसना चाहिए, जैसे मैं हंसता हूँ। कालिया ने आंखें तरेरते हुए कहा, गप्पू, तुम अपनी शरारतें अपने तक रखो, मुझे तंग मत करो, वरना डस लूँगा। गप्पू ने हंसते हुए कहा, डस लोगे मुझे? अरे मैं तो बंदर हूँ, फुर्तीला और चालाक। इतना कहकर गप्पू उछलकर पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ों से पत्तियां तोड़कर कालिया पर फेंकने लगा। कालिया बहुत गुस्से में आ गया, लेकिन वह गप्पू की तरह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। गप्पू ने कई दिनों तक कालिया को परेशान किया। कभी उसके सोने की जगह पर पत्थर डाल देता, कभी उसकी पूंछ को रस्सी समझकर खींच देता। जंगल के सभी जानवर यह देखकर चुप रहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं कालिया गुस्से में किसी और को नुकसान ना पहुंचा दे। फिर एक दिन जंगल में भारी बारिश हुई। बिजली चमक रही थी, पेड़ गिर रहे थे और जानवर अपनी अपनी जगह छुपने की कोशिश कर रहे थे। गप्पू एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन तेज हवा के झोंके से वह फिसल कर एक गड्ढे में गिर पड़ा। वह गड्ढा कीचड़ से भरा हुआ था और गप्पू उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा था कि तभी वहां कालिया सांप आ गया। गप्पू डर गया। अब तो सांप मुझे डसेगा, उसने ऐसा सोचा। लेकिन कालिया ने गप्पू की ओर देखा और कहा, तुम फंस गए हो गप्पू, तुम्हें मदद चाहिए? गप्पू ने आंखें झुका ली और धीमे स्वर में बोला, हाँ, मुझे मदद चाहिए, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कालिया ने बिना कुछ कहे एक मजबूत लकड़ी अपनी पूंछ से पास लाकर गप्पू को पकड़ने के लिए दी। गप्पू ने लकड़ी को पकड़ा और बड़ी मुश्किल से बाहर निकला। बाहर आते ही गप्पू ने कालिया के सामने हाथ जोड़ लिए और बोला, तुमने मेरी जान बचाई, जबकि मैं तुम्हें रोज़ तंग करता था। अब मैं सच में सुधर जाऊंगा। कालिया मुस्कुराया और बोला, शरारत करना बुरा नहीं, लेकिन किसी को तकलीफ़ पहुंचाना गलत है। उस दिन से गप्पू की ज़िंदगी बदल गई। अब वह जानवरों को तंग करने की बजाय उनकी मदद करता और जंगल के सभी जानवरों के साथ अब उसकी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों को परेशान करने से कोई बहादुर नहीं बनता। धन्यवाद।